ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज वार्ता करते हैं कि तुला राशि के जातकों को किस मुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिए और इस मुद्रा के करने से तुला राशि के जातकों को क्या लाभ होंगे। तुला राशि के जातक एक विशिष्ट गुण रखते हैं कि वह अपने मूल्यों को अविरल बहने देते हैं। यह कभी कभी गुण आपको लाभ तथा कभी कभी यह व्यक्तिगत हानि करता है। आपके व्यक्तित्व को लोग सामान्य समझ लेते हैं, आपकी गुणवत्ताओं को सामान्य समझ लेते हैं और इस अवस्था को निर्वहन करना बड़ा ही क्लिष्ट हो जाता है। जीवन के मध्यांतर आने आने तक तुला राशि के जातक अपने इस गुणवत्ता को कभी कभी दुष्प्रभाव के कारण हीन भावना युक्त हो जाते हैं। तुला राशि के जातकों को प्रेम पूर्ण अवस्थाओं को सार्वजनिक हो जाने के कारण भी हानियां प्राप्त होती हैं। इनकी प्रेमात्मक भाव, मन की निर्मलता सार्वजनिक हो जाने के कारण इनको कष्ट प्रदान करती है। इसके विपरीत कुछ अवस्थाओं में तुला राशि के जातक बहुत ही केंद्रित होते हैं, एकात्मक होते हैं। तुला राशि के जातकों में एक बहुत ही उत्तम गुण यह है कि जैसे तुला से ही प्रदर्शित है, तो ये किसी भी चीज को तोलने, उसका मूल्यांकन करने तथा उचित मूल्यांकन को प्रदर्शित करने की कला को बहुत उत्तमता से जानते हैं। ये भली प्रकार से जानते हैं कि किस वस्तु का मूल्य क्या होना चाहिए, किस आधार पर इसका मूल्य तय होना चाहिए, कौन से रिश्ते की मानना क्या होनी चाहिए, किन भावनात्मक शब्दों से आप सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं। तात्पर्य ये प्रकृति के प्रत्येक अवयव को तोलना जानते हैं। और तोलने में तुला में केवल एक कमी होती है कि वह कभी भी समान नहीं होती। तोलने वाला जातक उसको समान नहीं रखता है। तुला का गुण है कि उसको वह समान रखना चाहिए, परंतु सारे जगत में जब कोई व्यक्ति किसी चीज को तोलता है तो एक को अधिक और दूसरी को कम करता ही करता है, और यही तुला राशि के जातकों में न्यूनता आती है। यदि वह उसको समान भाव से रखें, तुला के दोनों पलड़े, तराजू के दोनों पलड़े समान रखें, तो अवश्य ही उनको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। और यह मुद्रा आपको यही करने के गुण प्रदान करेगी, यही निर्णय लेने के गुण प्रदान करेगी। और इस मुद्रा से तत्वात्मक रूप, प्राणात्मक रूप से आप यह जान पाएंगे कि किस प्रकार आपको अपने कार्यों के मापदंड की तुला के दोनों तराजुओं को समान करना है, किस प्रकार आपको अपने रिश्तों की तुला में भाव की न्यूनता को कर्तव्यों के समान करना है अथवा कर्तव्यों की न्यूनता को भाव के समान करना है। तुला राशि के जातक अधिकतर भौतिकता और भावनात्मकता दोनों को समान नहीं रख सकते और ना रख पाते हैं। ये भौतिकता की तरफ अधिक झुकाव रखते हैं और भावनात्मकता की तरफ कम झुकाव रखते हैं, परंतु यह इसको समान करने के सभी प्रकार के गुणों को अपनाते हैं और यहां एक प्रकार का ये धोखा देते हैं, या आप इसको कहेंगे एक बेईमानी का स्वरूप इसमें इनके प्रदर्शित होता है। तो तुला राशि के जातकों को दोनों चीजों को किस प्रकार समान करना है, अन्य भी अवस्थाओं को किस प्रकार समान करना है, उसके लिए हम जिस मुद्रा का प्रदर्शन करते हैं यह कहलाती है तुला मुद्रा। और तुला मुद्रा के अंतर्गत
दोनों हाथों की हथेलियों को प्रसारित करके समान अवस्था उत्पन्न करनी, ऊर्जा को समान करना, यह प्रदर्शित किया जाता है। हम अपने बाएं हाथ की हथेली को आकाश की ओर इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे और इसके ऊपर दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार रखेंगे, इस प्रकार। यदि आप पूर्वाभिमुख होकर बैठते हैं तो उल्टे हाथ के पांचों तत्व दक्षिण दिशा की ओर अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करेंगे और सीधे हाथ के पांचों तत्व अपनी ऊर्जा को उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित करेंगे और प्रवाहित करके एक चुंबकीय ऊर्जा को उत्पन्न किया जाएगा इस प्रकार। और यह मुद्रा आपको आपके नाभि स्थान तथा हृदय स्थान के पास दो स्वरूपों में प्रदर्शित करनी है इस प्रकार। 3 मिनट का अभ्यास करें। मेरुदंड सीधा रखें, गर्दन को ढीला छोड़ें, श्वास सामान्य अवस्था में, ना उग्र न तीव्र न धीमी। यदि इस समय आप नाद पर ध्यान दे सकें, आपके कर्ण में जो नाद है उस पर ध्यान दे सकें, तो यह सर्वोत्तम गुणों को आपको प्रदान करेगा। यह मुद्रा 3 मिनट से 27 मिनट के मध्य अथवा 36 मिनट तक आप विशेष अवस्थाओं में ले जा सकते हैं। मुद्रा प्रदर्शन का जो नियम है, सुबह, शाम तथा रात्रि काल में भी इस मुद्रा को किया जा सकता है। यह मुद्रा बैलेंस की मुद्रा है, आपको बैलेंस करती है। तुला राशि के जातकों को बैलेंस को कंट्रोल करना सिखाती है, पांचों प्राणों को बैलेंस करती है, पांचों प्राणों को एक दूसरे से समाहित करती है, ऊर्जा को दोनों दिशाओं की ओर घुमाते हुए एक चुंबकीय तत्व को उत्पन्न करती है। चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न होते ही आप में आकर्षण आ जाएगा, आप तोलमोल समान रूप से कर पाएंगे और यह आपके स्वास्थ्य पर भी बहुत उत्तम प्रभाव डालेगी। यह मुद्रा किसी भी स्थान की ब्लॉकेज को खोलने में बहुत अच्छा कार्य करती है। क्योंकि इसके अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं, तो शनि से संबंधित होने वाली समस्या जो शरीर में उत्पन्न होती है उन पर भी यह अच्छा कार्य करती है। हालांकि यह शुक्र देवता की ऊर्जा है, परंतु यह कार्य करती है, नसों की कमजोरियों पर कार्य करती है। यह आपके अंदर बल की वृद्धि करती है, दौर्बल्यता को घटाती है तथा यह ऊर्जा आपको एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रदर्शन तक कराती है। इस मुद्रा के अंतर्गत केवल एक ही न्यूनता है कि यह ऊर्जा उत्तेजना को बढ़ाती है, अतः उस उत्तेजना को शांत करने के लिए इस मुद्रा के साथ हमें मंत्र का जप अवश्य ही करना चाहिए। सौम्य मंत्र के जप से आपको इस मुद्रा की उत्तेजनता न्यून हो जाएगी। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र बड़ा ही सौम्य मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सात्विक मंत्र है। ओम नमो नारायणाय यह भी सात्विक मंत्र है, सतोगुण को प्रदान करने वाला है। इसके साथ साथ ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र का भी जप करना इस मुद्रा के साथ उत्तम रहता है, क्योंकि यह उत्तेजित ऊर्जा को आकर्षण में परिवर्तित कर देती है। इन मंत्रों का जप इस मुद्रा के साथ करने से आपको अवश्यंभावी ही तुला राशि की मूलभूत दुर्गुण संबंधी अवस्थाएं न्यून होंगी तथा तुला राशि के जातकों को भौतिक तथा आध्यात्मिक सुख प्राप्त होगा।
शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।